जरा सोचिए, एक ऐसी भाषा है जो हमारे चारों ओर की टेक्नोलॉजी को चुपचाप चला रही है। एक ऐसा कोड जो मैथ्स की किताबों से निकलकर हमारे फोन, हमारी गाड़ियों और हमारे घरों तक पहुंच गया है। आज हम उसी सीक्रेट कोड को डीकोड करने वाले हैं, जिसे हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। कभी सोचा है कि जब हम किसी पेज की फोटोकॉपी करते हैं तो मशीन को कैसे पता चलता है कि हर अक्षर, हर कॉमा, हर डॉट को ठीक उसी जगह पर कैसे बनाना है? ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर एंड सिंपल मैथ्स। और इसका जवाब हमारे सोचने का तरीका बदल देता है। मशीन असल में पेज पर लिखे शब्दों को पढ़ती नहीं है, वो तो पूरे पेज को लाखों छोटे छोटे डॉट्स से बनी एक मैप की तरह देखती है, और हर डॉट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम एक सादे कागज से शुरू करेंगे, फिर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे और आखिर में वर्चुअल वर्ल्ड की गहराई में उतरेंगे। देखते हैं कि ये अदृश्य नक्शा आखिर काम कैसे करता है। तो ये अदृश्य नक्शा या इनविजिबल मैप है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ग्रिड है, बिल्कुल ग्राफ पेपर की तरह। एक ऐसा ग्रिड जो हमारे आसपास की हर डिजिटल चीज पर बिछा हुआ है, और इसी एक सिंपल आइडिया पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन चीज से शुरू करते हैं, फोटोकॉपी मशीन। ये जो सीधी साधी मशीन दिखती है, वो इस अदृश्य ग्रिड का इस्तेमाल आखिर करती कैसे है? प्रोसेस कमाल का है, लेकिन बहुत ही सिंपल। मशीन सबसे पहले पूरे पेज को लाखों छोटे छोटे डॉट्स में तोड़ देती है, जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। फिर वो हर एक पिक्सल को एक एड्रेस देती है, एक x, y कोऑर्डिनेट, और बस आखिर में वो इन लाखों पॉइंट्स को उनके एड्रेस के हिसाब से एक नए कागज पर फिर से बना देती है। और ये कहानी सिर्फ फोटोकॉपी मशीन की नहीं है। पुरानी फैक्स मशीन हो, हमारे फ़ोन का कैमरा हो, या फिर एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट, ये सब एक ही भाषा बोलते हैं। हर डिजिटल इमेज असल में कोऑर्डिनेट्स का ही तो एक नक्शा है। अच्छा, अब इस आइडिया को एक छोटे से कागज से उठाकर पूरे प्लैनेट के स्केल पर ले जाते हैं। क्या हो अगर यही ग्रिड सिर्फ एक पेज पर नहीं बल्कि पूरी धरती पर बिछा हो? और बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ग्राफ पेपर पर XY कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड होते हैं। यही तो GPS का बेसिस है, हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ा इनविजिबल ग्रिड। तो अगली बार जब कोई फूड डिलीवरी ऐप इस्तेमाल करे या कैब बुक करे, तो एक सेकंड के लिए सोचिएगा, उस ऐप को हमारे दरवाजे का एकदम सटीक रास्ता कैसे पता चलता है? देखिए, उस ऐप को हमारे घर के एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस उसके कोऑर्डिनेट्स को जानता है। वो हमारी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स और ड्राइवर के कोऑर्डिनेट्स के बीच सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता कैलकुलेट करता है। मतलब बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सटीक नेविगेशन इम्पॉसिबल होता। लेकिन तब क्या होता है जब चीजें एक जगह रुकी हुई नहीं होती? चलिए अब मोशन यानी गति की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पूरे की पूरी वर्चुअल दुनिया बनाने की ताकत देती है। जब किसी वीडियो गेम में कोई कैरेक्टर मूव करता है तो असल में क्या हो रहा होता है? हम बस उसके कोऑर्डिनेट्स बदल रहे होते हैं। हर जंप, हर कदम, हर टर्न, ये सब x, y और z वैल्यूज में होने वाला एक सिंपल सा मैथमेटिकल चेंज है। क्रिकेट में हॉक-आई टेक्नोलॉजी को ही ले लीजिए। हाई स्पीड कैमरे गेंद को नहीं बल्कि हर पल उसके बदलते कोऑर्डिनेट्स को ट्रैक करते हैं, और इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर सिस्टम ये बता सकता है कि गेंद आगे कहाँ जाएगी। ये तो लगभग भविष्य देखने जैसा है ना? और ये प्रिंसिपल सिर्फ यहीं तक नहीं है। आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग्स डिजाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, और डिजिटल आर्टिस्ट्स एक स्क्रीन पर अपनी कला बनाने के लिए उन्हीं कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी उदाहरणों में कॉमन क्या है? ये सब एक ही यूनिवर्सल भाषा में बात करते हैं, लोकेशन की भाषा, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वीडियो गेम्स की पिक्सल वाली दुनिया हो, या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के सॉलिड डिजाइन्स, खेल के मैदान पर सेकंड के 1000वें हिस्से की प्रिसिजन हो, या फिर हमारे दरवाजे तक पहुंचने वाली डिलीवरी, ये सब एक ही अदृश्य नियम पर चल रहे हैं। तो अब ये साफ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ गणित की किताब का एक चैप्टर नहीं है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हमारी मॉडर्न दुनिया चलती है। एक ऐसी भाषा जो लोकेशन, मोशन और हर पैटर्न को डिफाइन करती है। तो अगली बार जब हम अपने आसपास देखें तो खुद से ये सवाल जरूर करें, यहाँ और क्या है जो चुपचाप इसी कोऑर्डिनेट्स के मैप पर चल रहा है? जवाब शायद हमारी कल्पना से भी ज्यादा करीब हो सकता है।